फैशनेबल जेठानी वर्सेस संस्कारी देवरानी का खाना। सुबह का समय होता है। घर के डाइनिंग हॉल में सब लोग बैठे होते हैं। सब नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। ऊपर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। पता नहीं कैसी बहू है हमारी ये शिल्पा, जब देखो तब मेकअप करती रहती है। सुबह से अब तक तो 2 बार ऊपर से म्यूजिक की आवाज आ चुकी है। हाँ, और दिन में 2-2, 3-3 घंटे के लिए बाजार चली जाती है शॉपिंग करने। बहू को तो घर का कोई ध्यान ही नहीं है। मम्मी हमारा तो छोड़िए, भाभी को तो अपनी छोटी बेटी का भी ध्यान नहीं रहता। बेचारा रोज बिना टाइम के खाना खाता है। तभी ऊपर से हील की आवाज आती है। शिल्पा तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है। उसने चमकदार गाउन और मेकअप किया होता है। हाथ में छोटा मिरर लेकर लिपस्टिक ठीक कर रही होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? मामी जी आज नए डिजाइन का गाउन ट्राई किया है, कल ही स्टोर पर आया था। बहू ये सब तो ठीक है, पर पहले जाकर खाना बनाते। सब लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, बस तेरे खाने की वजह से ही रुके हुए हैं। कोई बात नहीं मामी जी, अभी बना देती हूँ। शिल्पा जल्दबाजी में रसोई में जाती है, गैस ऑन करती है, पैकेट खोलती है और नूडल्स डाल देती है। कंगी अभी भी बालों में अटकी होती है, फोन पर टाइम देख रही होती है। बस 2 मिनट में तैयार, सबका टाइम बच जाएगा और मुझे भी मार्केट के लिए निकलना है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म नूडल्स का पैन लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। लीजिए मामी जी, सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। 5 मिनट में तैयार, सबका पेट भी भर जाएगा और कोई लेट भी नहीं होगा। सास और ससुर थोड़ा निराश होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अरे बेटा अब ये क्या बना लाई तू? घर में इतनी सब्जी दाल आटा पड़ा है और तूने तो 2 मिनट वाले नूडल्स बना दिए। अरे मम्मी जी सब लोग जल्दी में थे ना, तो यही सही लगा। वैसे भी मुझे मार्केट जाना है, नई बुटीक खुली है, ट्रायल्स भी हैं आज। शिल्पा फोन उठाकर सेल्फी लेने लगती है। #क्विक मील बोलकर कैमरे की तरफ पोज देती है। सब मरे हुए मन से नूडल्स खाने लगते हैं। अरे अब तो हमें भी इंस्टेंट जिंदगी जीनी पड़ेगी। और इंस्टेंट पेट दर्द भी हो सकता है पापा। सास गुस्से में सिर हिलाती है। दोपहर का समय होता है। सब लोग घर के ड्राइंग रूम में एक साथ बैठे होते हैं। चाय के कप सामने रखे होते हैं और सब थोड़े उदास दिखते हैं। अब तो लगता है हमें दूसरी बहू लानी ही पड़ेगी। शिल्पा तो हमें खाने देना तो दूर, पूछती तक नहीं है कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। जब देखो अपने फैशन में लगी रहती है और पूरा दिन मार्केट में घूमती रहती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। घर का कोई ध्यान नहीं है। जिम्मेदारी तो जैसे इसने छोड़ ही दी है। वैसे मेरे एक पुराने दोस्त हैं रमेश, उनकी एक बेटी है, गांव में रहती है, लेकिन बहुत संस्कारी लड़की है। मुकुल और प्रिया ध्यान से सुनते हैं और सास सिर हिलाती है। रमेश जी का पूरा परिवार बहुत इज्जतदार है। पूरी रिश्तेदारी में उनकी बेटी के संस्कारों की चर्चा है। उससे अच्छी लड़की हमें मिल ही नहीं सकती। तो फिर देर किस बात की है? आप उनसे बात कर लीजिए। एक दिन हम सब चलेंगे उनके घर, लड़की को भी देख लेंगे। अगर सब ठीक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। वाह, मतलब अब हमारे छोटे भाई की भी शादी होने वाली है। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। मुकुल सोफे से तकिया उठाकर कहता है, अच्छा अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने भाई को छेड़ेगी। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अच्छा बताओ, तुझे लड़की दिखते ही प्यार हो जाएगा या पहले तो शिल्पा भाभी की तरह भाग जाएगा मार्केट? प्रिया सोफे से उठकर भागने लगती है। मुकुल उसके पीछे भागता है। सब हंसने लगते हैं। ये हमारी संस्कारी बहू होगी। ये नहीं भागेगी बल्कि इस घर को संभालेगी। ससुर मुस्कुराते हैं। अगले दिन कार गांव की सड़क पर चल रही होती है। खेतों के बीच से गुजरती है। गाय भैंस घूम रही होती हैं और बच्चे भागकर खेल रहे होते हैं। कार एक घर के सामने रुक जाती है। रमेश जी दरवाजा खोलते हैं और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करते हैं। हरे हरे स्वागत है भाई साहब, भाभी जी आइए आइए, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए। सब लोग अंदर बैठ जाते हैं। रमेश जी की बेटी गौरी ट्रे में पानी और चाय लेकर आती है। उसने सादी साड़ी पहनी होती है। माथे पर बिंदी और आंखों में संकोच और आदर दोनों दिखते हैं। देखा आपने, कितनी सादगी और संस्कार झलक रहे हैं इस लड़की में। हाँ बिल्कुल, वही तो जो हमारे घर को चाहिए था। गौरी सबको शर्माते हुए चाय देती है। मुकुल उससे आंख बचाकर देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। भैया लगता है अब आपको भी प्यार हो ही गया। सभी हंसते हैं। मुकुल और गौरी शर्मा जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। दरवाजे पर गौरी सुंदर साड़ी में सिर झुकाई खड़ी होती है। सास थाली लेकर आरती करती है। लक्ष्मी बनकर इस घर में आई है बेटा, हमेशा सुख शांति बनाए रखना। जी मम्मी जी, आपकी इज्जत मेरा सम्मान होगा। गौरी अंदर कदम रखती है। पीछे से फूल बरसाए जा रहे होते हैं। सब खुश होते हैं। बस शिल्पा का मुंह उतरा होता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर ताने देते हुए कहती है,
वाह, मैं जरा 2 दिन क्या शॉपिंग में बिजी हो गई, यहाँ तो नई बहू आ भी गई। क्या बात है मम्मी जी, आपने तो रिकॉर्ड टाइम में रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं सब। शिल्पा बहू लाने का मकसद किसी को रिप्लेस करना नहीं है, इस घर में खुशियाँ लाने का है। खुशियाँ या प्रतियोगिता मम्मी जी? देखिएगा, ये आपकी संस्कारी बहू ज्यादा दिन तक रोटियां नहीं सीख पाएगी। उसके हाथ में कुछ बैग्स होते हैं, वो उन्हें पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। सब चुप खड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। गौरी साड़ी में सिर ढके हुए मंदिर के पास खड़ी होती है। हाथ में घंटी और आरती की थाली होती है और वो घंटी बजाकर आरती कर रही होती है। घंटी की मधुर आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है। तभी सास की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे कमरे से निकलकर आंगन में आती है। अरे गौरी बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गई? हाँ माँ जी, मैं तो रोज इतनी जल्दी ही उठ जाती हूँ। हमारे गांव में तो सब 5 बजे उठकर पूजा कर लेते हैं, आदत है ना, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई। बहुत अच्छा बेटा, आजकल तो घरों में ये सब देखने को नहीं मिलता। आप उठ गई हैं तो आपके लिए चाय बना दूं क्या माँ जी? हाँ बेटा बना दे, मैं भी बस नहा कर आती हूँ। गौरी तुरंत किचन में जाती है, चाय पत्ती डालती है और दूध उबाल कर चाय तैयार कर दे। फिर वो ट्रे में कप रखकर सास के कमरे में ले जाती है। सास के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान दिखती है। घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे उठ रहे होते हैं। गौरी रसोई में व्यस्त होती है। छोले भटूरे और पोहा की खुशबू पूरे घर में फैली होती है। वाह भाभी, ये तो होटल जैसा खुशबू आ रहा है। आज तो पूरे घर में सुबह सुबह ताजगी छा गई है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वाह गौरी बेटा, छोले इतने मुलायम और स्वादिष्ट हैं और ये पोहा बिल्कुल हल्का और टेस्टी है, मजा आ गया। सबका खाना खत्म हो जाता है। सब बहुत खुश और संतुष्ट होते हैं। तभी ऊपर से हील की टक टक की आवाज आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह, इतना ऑयली खाना, आज घर में सब इतनी हेवी चीजें खा रहे हैं। बहू वैसे तो ये खाना ऑयली नहीं है, और देख सब टाइम पर बन गया, स्वादिष्ट भी था, इसलिए सबने खुशी खुशी खा लिया। मम्मी जी, आपने तो आते ही नई बहू के सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। मैं भी तो टाइम पर ही खाना बनाती थी। हाँ हाँ बेटा, वो तो सबको पता है कि तू कितना टाइम पर खाना बनाती थी, कभी दोपहर में कभी शाम को। सब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और शिल्पा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वैसे तो ये खाना मेरे टेस्ट के लिए बहुत हैवी है, मैं इसे नहीं खा सकती। वो कुर्सी से उठती है, पर्स उठाती है और मुड़कर बोलती है, मम्मी जी वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। हाँ हाँ बेटा चली जाना, वैसे भी तू कब हमारे कहने से रुकी है। शिल्पा बिना जवाब दिए दरवाजा पटक कर निकल जाती है। सास सिर हिलाती है। गौरी चुपचाप झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगती है। सास उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है। भगवान करे तेरे जैसे संस्कार हर घर में आए। बहू तूने आज सुबह से ही इस घर को मंदिर बना दिया। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर का हॉल साफ सुथरा होता है। सास दोनों बहुओं को बुलाती है। बहुओं सुनो, बेटा आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो भी शहर से, तो जरा बढ़िया खाना बना लेना। ओह मम्मी जी, तो फिर मैं इंग्लिश स्टाइल डिनर तैयार कर लेती हूँ, पास्ता पिज्जा और सूप वगैरह। ठीक है बेटा, तो इंग्लिश खाना बना लेना, और गौरी बेटा तू अपना देसी खाना बना लेना, ताकि दोनों तरह का खाना गेस्ट को मिल जाए। जी माँ जी, मैं छोले पूड़ी पुलाव रायता और हलवा बना देती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। शिल्पा फोन पर ऑर्डर कर रही होती है। हाँ भैया, 3 पिज्जा 2 पास्ता और एक बड़ा बाउल सूप भेज देना जल्दी। वहीं गौरी रसोई में आटा गूंथ रही होती है। छोले उबल रहे होते हैं। कढ़ाई में पूड़ियां फूल रही होती हैं। थोड़ी देर में गौरी की रसोई से देसी घी की खुशबू फैलने लगती है। सास खुश होकर कहती है, अरे वाह गौरी, पूरा घर खुशबू से महक गया, लगता है आज सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डोरबेल बजती है। 2 आदमी और 2 औरतें अंदर आ जाते हैं। आइए, स्वागत है आपका। ये हमारी दोनों बहुएं, बड़ी बहू शिल्पा और छोटी गौरी। बहुत अच्छा, 2 बहुएं, अब तो खाने का मजा दुगना होगा। सब टेबल पर बैठ जाते हैं। शिल्पा पिज्जा पास्ता और सूप परोसती है, जबकि गौरी आलू पूड़ी रायता और हलवा परोसती है। मेहमान पहले शिल्पा का खाना चखते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ठंडा है शायद। हाँ, शायद ऑनलाइन आया है, थोड़ा स्वाद फीका लग रहा है। शिल्पा झूठी मुस्कान देती है। नाखुश होकर नजरें गौरी की ओर देखती है। फिर सब गौरी का खाना चखते हैं। जैसे ही पहला टुकड़ा खाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं। वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा, और पूरी तो इतनी मुलायम है। आजकल तो सब इंग्लिश खाना खाते हैं, देसी खाना तो लोग भूल ही गए हैं। बहू बहुत बढ़िया है, ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाओ। सब गौरी की तारीफ करने लगते हैं। गौरी शर्माते हुए मुस्कुराती है और सास उसे देखकर गर्व से मुस्कुराती है। गौरी तो हर काम में दिल लगाती है बेटा, इसी से स्वाद आता है। शिल्पा का चेहरा चिढ़ से भर जाता है। वो अंदर ही अंदर जलने लगती है।
सबके दिलों पर राज कर रही है ये। ऐसी तारीफें कर रही है जैसे मैंने कभी किसी को खाना खिलाया ही नहीं। देखते हैं कब तक चमकती है ये देसी बहू। वो जबरदस्ती मुस्कुराती है और सास की ओर इशारा करती है। मामी जी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, 2-3 घंटे लगेंगे। हाँ बेटा, चली जाना, टाइम से आ जाना। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आपकी बहू? अभी तो मेहमान बैठे हैं। कहीं नहीं, बस उसे बाजार जाना था। शिल्पा गुस्से से दरवाजा बंद करके निकल जाती है। मेहमान जा चुके होते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सास और गौरी सोफे पर बैठे होते हैं। सास के हाथ में चाय का कप होता है और गौरी रसोई में ट्रे में चाय लेकर आती है। मम्मी जी, लीजिए मैं आपकी अदरक वाली चाय। आपने बहुत थक गई होंगी आज। अरे हाँ बेटा, तो जान ही गई है मुझे। आज का दिन तो बड़ा थका था। मेहमान भी खूब बातों ने निकले। लेकिन मम्मी जी, सबको आज खाना बहुत पसंद आया। सब बार बार तारीफ कर रहे थे देसी खाने की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ बेटा, तूने दिल से बनाया था, इसीलिए सबको अच्छा लगा। तूने जो छोले भटूरे और कड़ी बनाई थी ना, वाह, असली घर का स्वाद वही है। गौरी थोड़ा रुककर सोचती है, फिर संकोच में पूछती है, मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा, पूछ, क्या बात है? वो शिल्पा दीदी रोज दोपहर में कहीं चली जाती हैं। आज भी मेहमानों की जाते ही निकल गई। वो रोज कहाँ जाती है मम्मी जी? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है उसे फैशन का कितना शौक है। हर दिन मार्केट चली जाना, कभी नई ड्रेसेस देखने, कभी मेकअप की चीजें, कभी सलून, बस यही उसका शौक है। अच्छा हाँ मम्मी जी, दीदी को तो फैशन का बहुत शौक है। उनके कपड़े, उनका स्टाइल सब कुछ अलग ही होता है। गांव में तो हम इतनी चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। हाँ बेटा, अलग तो है ही, बस घर और जिम्मेदारियों से थोड़ा ज्यादा अलग है। पर तू ध्यान मत देना, हर इंसान का अपना तरीका होता है जीने का। जी मम्मी जी, मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि घर में सब खुश रहें। और तू जैसे काम कर रही है ना, उससे तो घर में रौनक लौट आई है बेटा। गौरी मुस्कुराती है। तभी शिल्पा घर वापस लौट आती है। हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। मम्मी जी मैं आ गई। आज तो बहुत सुंदर नई ड्रेस मिली है, कल पार्टी में पहनूंगी। सास और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। सास के चेहरे पर हल्की सी थकान और गौरी के चेहरे पर मुस्कान होती है। देख लिया बेटा, फैशन की दुनिया में रहने वालों को घर की दुनिया कम दिखती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं घर का ध्यान रख लूंगी, आप बस आराम कीजिए। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर में हलचल होती है। नंद प्रिया अपने कमरे से निकलती है और नीचे आती है। दोनों भाभियां रसोई में व्यस्त होती हैं। भाभी, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा बना देना ना। ओह, फिर से तेरी फ्रेंड्स? चल ठीक है, मैं कुछ इंग्लिश फूड बना देती हूँ। पास्ता, पिज्जा, मंचूरियन, बस झटपट वाला खाना बना लूंगी। अच्छा है दीदी, मैं भी कुछ बना लेती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि वही सब कुछ घर पर ही बनाऊं, ताकि उन्हें घर का टेस्ट लगे। अरे गौरी, तू घर पर सब बना लेगी तो दिन भर लग जाएगा। आजकल कौन इतना टाइम देता है? पैकेट वाला खाना जल्दी और मॉडर्न लगता है। लेकिन दीदी, दिल से बनाया हुआ खाना हमेशा सबसे अच्छा लगता है ना चाहे देसी हो या इंग्लिश। शिल्पा आंखें घुमाती है और मोबाइल पर ऑनलाइन रेसिपी देखने लगती है। गौरी मसाले और आटा निकालकर काम शुरू कर देती है। टेबल सजी होती है। दोनों भाभियां अपने अपने बनाए पकवान रख रही होती हैं। गौरी ने पास्ता, नूडल्स और मंचूरियन सब कुछ घर पर बनाया होता है, जबकि शिल्पा ने पैकेट से तैयार खाना सजाकर रखा होता है। नंद की फ्रेंड्स अंदर आती हैं। हंसी मजाक का माहौल होता है। वाह प्रिया, क्या खुशबू आ रही है। अरे वो मेरी भाभियां हैं ना, दोनों ने मिलकर बनाए हैं, चलो ट्राई करो। सभी प्लेट उठाते हैं। सबसे पहले गौरी के बनाए खाने का स्वाद लेते हैं। यार, तेरी भाभी ने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। सच में देसी फ्लेवर भी है और जंक फूड का मजा भी। और सबसे बड़ी बात, सब घर का बना है, कोई नुकसान भी नहीं। हाँ यार, जो मेरी छोटी भाभी है ना, गौरी भाभी, उनसे तो कोई भी खाना बनवा लो, देसी हो या इंग्लिश, सब बेस्ट बनता है। सच में घर का बना हुआ मंचूरियन तो मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाया है। और ये जो बड़ी भाभी है, उन्होंने क्या बनाया है? वो तो सब पैकेट वाला होता है यार, या फिर बाहर से ऑर्डर करती है वो। उनके लिए तो फैशन ज्यादा जरूरी है, खाना कम। ओ, मतलब एक ही घर में दो दुनियाएं, एक देसी एक फैशनेबल। सब हंसते हैं। गौरी भी मुस्कुराती है और शिल्पा चढ़कर चुपचाप ऊपर अपने कमरे की ओर चली जाती है। वो समय सास घर पर नहीं होती है। शिल्पा नीचे आती है, तैयार होकर, बाल खुले और पर्स हाथ में होता है। ससुर जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। पापा जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। शिल्पा तेजी से निकल जाती है। गौरी सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही होती है और कुछ सोच में डूबी होती है। प्रिया के सब दोस्त चले जाते हैं और प्रिया अपने कमरे में होती है। गौरी उसके पास जाती है। दीदी, आपको पता है शिल्पा दी रोज कहाँ जाती हैं? रोज दोपहर में ऐसे गायब हो जाती हैं।
अरे भाभी, आपको तो पता ही है हमारी बड़ी भाभी कितनी फैशनेबल है। उन्हें इंसानों से ज्यादा फैशन की कदर है। मतलब वो दिन भर सैलून या मॉल में ही रहती हैं और जब घर में होती हैं तो कमरे में मॉडलिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे चलती हैं जैसे कोई रैंप वॉक कर रही हो। क्या पता कुछ और बात हो। अरे नहीं भाभी, उनके लिए फैशन ही सबसे बड़ी बात है। आप टेंशन मत लो उनके बारे में। चलो अब मैं निकलती हूँ, कॉलेज जाना है मुझे। प्रिया उठकर चली जाती है। गौरी अकेली रह जाती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। शिल्पा तैयार हो रही होती है। चमकदार ड्रेस, हाई हील्स, महंगे परफ्यूम की खुशबू और हाथ में ब्रांडेड पर्स होता है। नीचे हॉल में सास और गौरी बैठी होती हैं। शिल्पा सीढ़ियों से उतरती है, फोन पर बात कर रही होती है। हाँ नेहा, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ वो नया मॉल है ना, वहीं मिलते हैं। ओके बाय। वो फोन रखती है और जाने लगती है। तभी गौरी जल्दी से उठती है। दीदी, अगर आप बाजार जा रही हैं तो मुझे भी थोड़ा सामान लेना है। मैं भी चलूं आपके साथ? शिल्पा हंसती है और उसे सिर से पैर तक देखती है। गौरी साधारण सूती साड़ी में हाथ में थैला पकड़े खड़ी होती है। तू मेरे साथ बाजार चलेगी? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्यों दीदी, मैं बस थोड़ी देर साथ रहूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं, बस अपना सामान ले लूंगी। तो जैसे कवार को मैं अपने साथ क्यों लेकर जाऊं? वहाँ लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? देखो, फैशनेबल शिल्पा किसी देसी लड़के के साथ घूम रही है। गौरी की आंखें झुक जाती हैं, पर वो फिर भी धीरे से बोलती है। दीदी, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी, बस चुपचाप खरीदारी कर लूंगी, वादा करती हूँ। बेटा, जब गौरी इतना कह रही है तो उसे भी साथ ले जाना, उसे भी घर का सामान लेना होगा। मामी जी, आप फिर शुरू हो गई। आपको तो पता ही है मैं छोटी मोटी बाजार में नहीं जाती, बड़े मॉल में जाती हूँ। वहाँ ये मुंह खोल देगी तो मेरी बेइज्जती करवा देगी। गौरी किसी की बेइज्जती नहीं करवाती शिल्पा। मामी जी प्लीज, आप ना मेरे हर काम में टोकना छोड़ दीजिए। मैं अकेली जा रही हूँ, इसे बाद में मुकल के साथ भेज देना, वही ले जाएगा। इतना कहकर शिल्पा अपने सनग्लास लगाती है और बैग उठाती है और तभी तेजी से दरवाजे से निकल जाती है। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दुख दिखता है। सास उसके कंधे पर हाथ रखती है। बेटा, तू मन छोटा मत कर, तेरा संस्कार ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। जी माँ जी, मुझे तो बस सबका साथ चाहिए। मैं तो दीदी को अपनी बहन ही मानती हूँ। गौरी चुप खड़ी रहती है और शिल्पा उस दिन भी 3-4 घंटे में वापस आती है। अगले दिन दोपहर के समय शिल्पा तैयार होकर नीचे आती है। हाई हील्स, फ्लॉपी हैट और ब्रांडेड सनग्लास और हाथ में पर्स होता है। मामी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ जरूरी सामान लेना है, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। शिल्पा दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है। गौरी खड़ी होकर देखती है। वो तुरंत रसोई में जाकर सबको खाना देती है, फिर चुपके से मुंह पर रुमाल बांधकर शिल्पा के पीछे निकल पड़ती है। शिल्पा स्टूडियो में पहुंच जाती है। वो बड़े शीशे, प्रोफेशनल लाइट्स, कुछ लड़कियां और एक कोरियोग्राफर। शिल्पा एक पीस में उतनी कॉन्फिडेंट दिखती है कि स्टूडियो में बैठे कुछ लोग तारीफ करते हैं। वाह, वॉक बहुत अच्छी थी शिल्पा, कल के शो के लिए परफेक्ट है। गौरी दूर से छिपकर देखती है। शिल्पा पोज और ग्रेसफुल चल रही होती है। दीदी कितनी अच्छी रैंप वॉक करती हैं, पर वो रोज सबसे छुप कर क्यों आती हैं और सबसे झूठ क्यों बोलती हैं? ये तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं। इन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। शिल्पा मंच पर रैंप वॉक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद गौरी लौट आती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती है। अगले दिन सभी लोग टेबल पर बैठे होते हैं। शिल्पा फिर वही नाटक करती है, मार्केट जाने का बहाना। इस बार गौरी बोल पड़ती है। दीदी, आप हर बार मार्केट क्यों जाती हैं? कल मैं भी आपके पीछे स्टूडियो गई थी और देखा कि आप मॉडलिंग करती हैं। सबको बता दो ना कि आप मॉडलिंग करती हैं। शिल्पा को एकदम झटका लगता है और वो आंखें बड़ी करके गौरी को चुप कराने की कोशिश करती है, पर गौरी नहीं रुकती। अरे गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं मार्केट ही जाती हूँ। मम्मी जी, मैंने दीदी को 2 स्टूडियो में देखा, इतनी सुंदर ड्रेस में, और उनकी चाल, अगर वो चाहे तो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत सकती हैं। मुझे तो उनकी फैन हो गई। ये तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं। सास टेबल पर हाथ पटककर गुस्से से खड़ी हो जाती है। क्या बोल दिया तुमने? तुझे पता है हमारे खानदान की इज्जत का क्या मतलब है? घर की बहू को लोग क्या कहेंगे? शिल्पा, तुमने मुझे क्यों ये सब छुपाया? हमारे यहाँ लोग कैसे पूछेंगे कि हमारी बहू रोज मार्केट नहीं जाती पर असल में मॉडलिंग करती है? शिल्पा की आंखें झुक जाती हैं। घर में तेज तेज लड़ाई होने लगती है। गली में भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खिड़की के पास आ जाते हैं। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है। मैं क्या करूं? ये मेरा काम है, मुझे इस काम से खुशी मिलती है। अगर कल से ये फिर से घर से बाहर जाकर ऐसा कुछ करेगी तो इसे इस घर से बाहर चले जाना होगा। मैं तुम्हारे इस तरह छिपे हुए काम को बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिल्पा का चेहरा पीला पड़ता है। वो नीचे झुककर बैठ जाती है।
बाहर भीड़ होती है और लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मम्मी जी धीरे बोलिए, बाहर लोगों की भीड़ लग गई, सब हमारी बातें सुन रहे हैं। जिसे सुनना है सुनाने दो, अगर ये कल घर से बाहर गई तो मैं इसका बहुत बुरा हश्र कर दूंगी। घर में सब तेज बात कर रहे होते हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी भी काम में ईमानदारी होनी चाहिए घर और लोगों को बताकर। ये घर हमारी इज्जत और नियमों पर चलता है। अगली बार अगर कुछ छिपा कर हुआ तो ये सही नहीं होगा। सास की आवाज अंतिम चेतावनी जैसी होती है। शिल्पा चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय घर में अलग ही सन्नाटा छाया होता है। शिल्पा हाई हील्स में दरवाजे से बाहर निकलती है। उसके सामने ही गली के कुछ पड़ोसी महिलाएं जमा होती हैं। उनकी बातों की फुसफुसाहट शिल्पा के कानों तक पहुंच जाती है। पता है, कल तो पूरा हंगामा हुआ था इस घर में। कहते हैं इस बहू ने अपने मायके के सपने यहाँ आकर सच कर लिए। हाँ, और मॉडलिंग वो कैसे इतने खुले कपड़े पहनकर सबके सामने चलती रहती है। ससुराल की इज्जत क्या बेचेगी। मैंने तो अपनी बच्ची को टीवी से थप्पड़ भी मारकर मॉडलिंग के शोज नहीं देखने दिए। ऐसे काम घर के लिए ठीक नहीं। शिल्पा सुनकर रोने लगती है। जिसके चेहरे पर पहले घमंड होता था पर अब नम आंखें और उदासी होती है। वो आगे बढ़ती है और शब्दों का बोझ उसके कदम धीमे कर देता है। वो गली पार कर घर की ओर चली है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देती है और कमरे में घुसकर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद गौरी कमरे में आती है। चेहरे पर चिंता और प्यार दोनों होते हैं। दीदी, आज आप स्टूडियो क्यों नहीं गई? आप इतनी जल्दी लौट आई, सब ठीक तो है ना? तुम ही सब कुछ बिगाड़ती रहती हो। अगर तुमने कल कुछ नहीं बताया होता तो ये सब बातें क्यों उठती? मेरी इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। सब मेरी बातों पर हंस रहे हैं। दीदी, मैंने जो कहा वो सच था। मैंने आपको स्टूडियो में देखा था। मैंने किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस सच बताना चाहती थी और आपका साथ देना चाहती थी। सच? ये सच जानबूझकर किया तूने ताकि सब तुम्हें हीरो समझे और मुझे नीचा दिखाएं? क्या तुमने सोचा कि मैं कैसे रहना चाहती हूँ? तुम्हारी इन मासूम हरकतों ने मेरे काम और मेरी पहचान पर चोट की है। दीदी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा बड़ा मामला हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि सब सच जानेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती थी। अब मेरे पास तुझे सहन करने की शक्ति नहीं बची है। तो जा यहाँ से और इधर मत घूमना, ना मुझे अभी शक्ल दिखाना। गौरी को ये बात सुनकर आंसू आने लगते हैं। वो समझाने की कोशिश करती है। दीदी प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं घर परिवार का सम्मान समझती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको सपोर्ट करना चाहती थी। तुम्हारा गलत नहीं, मेरे लिए काफी गलत था। अब चल यहाँ से बाहर जा। गौरी खड़ी हो जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। अगर आप चाहें तो मैं माफी मांग लूं। अगर आप खुश हो जाओ, जा अभी यहाँ से। गौरी धीरे धीरे कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन गौरी ट्रे में चाय रखती है और धीरे धीरे सास के पास बैठ जाती है। सास फोन चला रही होती है। मामी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? मामी जी, मुझे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है और टीवी पर एक शो आता है, मास्टर शो। मुझे उसमें पार्ट लेना है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी। जब तू शो पर जाएगी ना, हम सब तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। अरे वाह मामी जी, ये तो बहुत भेदभाव है। जब तक मॉडलिंग की आई थी बात, तो आपको घर की इज्जत, कपड़े और लोगों की बातों का हवाला देने लगी, और अब मेरी बारी में इतनी जल्दी? हाँ, क्या मतलब है तेरे कहने का? तो खुश नहीं है? मैंने तेरे लिए हाँ कर दी। नहीं मामी जी, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये भेदभाव है। आपने मेरी कुकिंग क्लासेस के लिए तो तुरंत हाँ कर दी, लेकिन दीदी की मॉडलिंग को मना कर दिया। तुझे पता भी है ना बेटा, मॉडलिंग में कैसे कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब लोग इसे टीवी पर देखेंगे तो कैसी बातें बनाएंगे। घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मम्मी जी, अगर मैं कुकिंग शो में जाऊंगी तो मुझे भी तो सब लोग देखेंगे ना। कैमरे तो वहां भी होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खाना बनाऊंगी और दीदी रैंप पर चलेंगे। इज्जत इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या पहनते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपने सपनों का कितना सम्मान करते हैं। सास थोड़ा शांत होकर गौरी की बात सुनती है। दीदी का सपना था मॉडलिंग करना। अगर हम उनका साथ देंगे तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी नाम कमाएंगी। सोचिए मम्मी जी, अगर वो किसी बड़े स्टेज पर आएंगी तो हर कोई कहेगा, देखो यही है उस घर की बहू जिसने सबका नाम रोशन किया। सास की आंखों में धीरे धीरे समझ की चमक आने लगती है। वो सोच में डूब जाती है। अगले दिन शिल्पा चुपचाप घर के काम में लगी होती है। उसके चेहरे पर उदासी होती है। बेटा शिल्पा, आज तो मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं गई? आज क्या आप मुझे मॉडलिंग जाने को कह रही हैं मम्मी जी? कल तक तो आप ही थी जो कह रही थी कि अगर मैं इस घर से बाहर गई तो वापस नहीं आऊंगी।
बेटा, मुझे अब बात समझ में आ गई है। घर की इज्जत बहू के घर बैठने से नहीं होती, बल्कि बहू के सपनों को उड़ान देने में होती है। अगर कौरी मुझे ये बात ना समझाती तो मैं हमेशा उसी पुरानी सोच में फंसी रहती। सास उठकर शिल्पा के पास आती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने मेरी बात समझी, मेरे सपनों को माना। गौरी सब्जी काट रही होती है, तभी पीछे से शिल्पा आती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है। गौरी चौंक जाती है। थैंक यू सो मच गौरी, अगर तू नहीं होती तो शायद आज मेरा सपना सबके सामने शर्म की बात बन जाता। मुझे माफ कर दी, मैंने तुझसे बहुत बुरा बोला, हर चीज में तुझसे कंपटीशन किया, लेकिन तूने हमेशा मेरा साथ दिया। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और किसका दूंगी। मुझे कभी कंपटीशन नहीं करना था, मैं तो बस चाहती थी कि आप खुश रहें, अपने सपनों को पूरा करें। तू भी अब से मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज से कोई भी दिक्कत आए तो सबसे पहले मुझसे बोलेगी, समझी? पक्का दीदी। दोनों हंसते हैं और अगले दिन से शिल्पा खुशी खुशी गर्व से अपने मॉडलिंग का सपना पूरा करती है और पूरा परिवार उसे सपोर्ट करता है।